बेसिडियोमाइसीटस, ये क्लब फंगी। तो जो बेसिडियोमाइसीटस फंगी का एक एडवांस ग्रुप है जिसमें सेक्सुअल स्पोर्स मतलब बेसिडियोस्पोर्स एक क्लब शेप स्ट्रक्चर जैसे बेसिडियम, जिसे बेसिडियम कहते हैं, उस पर बनते हैं। इसी वजह से इन्हें क्लब फंगी भी कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल जो हैं वो मशरूम और ब्रैकेट फंगी, पफ बॉल्स, रस्ट और स्मट्स, ये प्लांट पैरासिटिक होती हैं। ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल होती हैं। ये सॉइल में या डिकेइंग फूड लोग्स, ट्री स्टम्प पर मिलती हैं। कुछ पैरासिटिक भी होती हैं और कुछ प्लांट पर डिजीज़ भी कॉज करती हैं। तो जो ये पैरासिटिक फंगी होती हैं ये प्लांट पर डिजीज़ कॉज करती हैं। तो जो इनकी बॉडी स्ट्रक्चर है वो वेल डेवलप्ड होती है, ब्रांच्ड होती है, सेप्टेट होती है, मतलब इसमें क्रॉस वॉल प्रेजेंट होते हैं। और जो इनमें रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें, एसेक्सुअल स्पोर जनरली एब्सेंट होते हैं इसके अंदर, इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें अनकॉमन होता है। तो जो रिप्रोडक्शन जो होता है वो वेजिटेटिव और सेक्सुअल दोनों तरीके का होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं इसमें, तो ये फ्रेगमेंटेड होता है। फ्रेगमेंटेशन, माइसीलियम का एक टुकड़ा अलग हो जाता है और हर टुकड़ा जो भी अलग होकर हो जाता है वो ग्रो करके नया फंगस बनाता है। तो ये रिप्रोडक्शन का बहुत कॉमन मेथड है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बेसिडियोमाइसीटस में सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सोमैटिक यानी कि बॉडी सेल के फ्यूजन से होता है। तो इसकी बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पहला स्टेप है इसका प्लाज्मोगेमी। दो कंपैटिबल सोमैटिक हाइफ को साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है। न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं करते। इसी स्टेज के बाद डाइकैरियोटिक कंडीशन यानी कि N+N बनता है। डाइकैरियोटिक स्टेज आती है यानी कि N+N। हर सेल में 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होते हैं। इस फेज को डाइकैरियोटिक फेज कहते हैं। ये फेज काफ़ी लंबा होता है बेसिडियोमाइटस में। तो जो बेसिडियोमाइटस शो अ प्रोलॉन्ग डाइकैरियोटिक स्टेज। अब बात करते हैं कैरियोगेमी, थर्ड स्टेज की। बेसिडियम के अंदर दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज होकर डिप्लॉइड 2N न्यूक्लियस बनाते हैं। फिर होती है स्टेज मियोसिस। डिप्लॉइड न्यूक्लियस मियोसिस से गुजरते हैं और 4 हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर्स बनाते हैं। बेसिडियोस्पोर्स ये एक्सोजेनियसली यानी कि बाहर की साइड बनते हैं, बेसिडियम पर लगते हैं, जर्मिनेट होकर नया माइसीलियम बनाते हैं। फ्रूटिंग बॉडी, बहुत सारे बेसिडिया मिलकर बेसिडियोकार्प बनाते हैं। यही स्ट्रक्चर मशरूम के रूप में हमें दिखाई देती है। अब बात करते हैं इनके फंक्शन की। जो बेसिडियोकार्प का जो फंक्शन है, बेसिडिया को सपोर्ट करता है ये, बेसिडियोस्पोर्स को प्रोडक्शन और डिस्पर्सल। इसके एग्जाम्पल एगैरिकस मतलब मशरूम, स्टेलिगो, स्मट फंगस और रस्ट फंगस। For more biology and chemistry concept video, subscribe to the Biochem channel, like the video and share it. Thank you.